औज़ीर एक मुतवस्सित घराने का नौजवान था। न उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात थीं और न ही गैर मामूली आसाइशें, मगर इसके बावजूद इसके दिल में एक अजीब सा खला था। वो बज़ाहिर हिंसता मुस्कुराता नजर आता, दोस्तों में बैठता, बातें करता, मगर जब तन्हा होता तो उसे अपनी ज़िंदगी बेवज़न महसूस होती। अज़ीर की उम्र 25 बरस के करीब थी। तालीम मुकम्मल हो चुकी थी, मगर वो इस तालीम को इस्तेमाल करने के बारे में संजीदा नहीं था। कभी कहता नौकरियां नहीं, कभी कहता हालात ठीक नहीं, और कभी कहता अभी वक्त है। हकीकत ये थी कि वो जिम्मेदारी से भाग रहा था। उसके वालिद एक सादा मिजाज मगर उसूल पसंद इंसान थे। वो अक्सर कहते, बेटा, इंसान को अल्लाह ने यूं ही नहीं पैदा किया, हर शख्स के जिम्मा कुछ ना कुछ होता है। उजीर खामोशी से सुन लेता, मगर बात दिल में नहीं उतरती। अजीर के दिन एक जैसे थे। देर से उठना, मोबाइल देखना, दोस्तों के साथ फजूल गपशप, और फिर रात को यह सोचना कि दिन कैसे गुजर गया, पता ही नहीं चला। वो अक्सर सोचता, आखिर मैं कर क्या रहा हूं, लेकिन अगले ही लम्हे वो इस सवाल को नजरअंदाज कर देता। यही वो मकाम था जहां अखलाकी जवाल शुरू होता है, जब इंसान खुद से सच बोलना छोड़ दे। एक दिन अजीर मस्जिद में नमाज असर के बाद बैठा था। मस्जिद तकरीबन खाली हो चुकी थी। एक बुजुर्ग खामोशी से तस्बीह पढ़ रहे थे। अजीर न जाने क्यों वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, परेशान लगते हो। अजीर ने झिझकते हुए कहा, बस ऐसे ही, दिल मुतमईन नहीं रहता। बुजुर्ग मुस्कुराए। दिल उस वक्त बेचैन होता है जब वो अपने मकसद से दूर हो जाए। ये बात अजीर के दिल में उतर गई। वो बुजुर्ग मौलाना यूसुफ थे। न बहुत मशहूर, न बड़े आलम, मगर अमल वाले इंसान थे। उन्होंने अजीर से पूछा, क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ी अखलाकी कमजोरी किया है? अजीर ने नफी में सर हिला दिया। मौलाना यूसुफ ने फरमाया, ये कहना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हालांकि अल्लाह ने सलाहियत दी हो। ये जमला अजीर के लिए आईना बन। मौलाना यूसुफ ने अजीर से कहा, बेटा, कल से 3 काम लाजिम कर लो। फज्र के बाद कुछ वक्त खामोशी से सोचो, दिन में कोई एक मुफीद काम करो, रात को खुद से हिसाब लो। उजीर को ये बातें आसान लगीं, मगर इन पर अमल मुश्किल था। पहले दिन अजीर फज्र के बाद जाग तो गया, मगर नींद गालिब आ गई। दूसरे दिन उसने कोई काम करने की कोशिश की, मगर दिल नहीं लगा। तीसरे दिन उसने सोचा, ये सब फजूल है, जिंदगी ऐसे नहीं बदलती। ये नफ्स की आवाज थी जो इंसान को इखलाकी बुलंदी से रोकती है। मगर मौलाना यूसुफ की बात याद आई, जो दिल नहीं मानता वही असल मेहनत होती है। चंद हफ्तों में अजीर ने महसूस किया कि वो पहले से मुख्तलिफ है। वो ज्यादा बोलने के बजाय सुनने लगा। वो वक्त जाय करने से पहले सोचने लगा। उसके अंदर शर्मिंदगी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास पैदा होने लगा। एक दिन उसने मौलाना यूसुफ से कहा, मौलाना साहब, मैं कामिल तो नहीं बदला, मगर अब खुद से नफरत नहीं होती। मौलाना यूसुफ ने फरमाया, इखलाक की पहली कामयाबी यही है कि इंसान खुद को संवारना चाहे। एक दिन अजीर को नौकरी के लिए बुलाया गया, मगर वो मुंतखब ना हो सका। दिल टूट गया। पुराना अजीर वापस आना चाहता था। देखा, कुछ नहीं बदला, मगर उसने खुद को संभाला और कहा, शायद अल्लाह मुझे सब्र सिखा रहा है। ये जमला इसकी अखलाकी पख्तगी की निशानी था। अजीर ने छोटे काम से आगाज किया। लोग ताने देते, इतनी पढ़ाई के बाद ये काम, मगर अजीर खामोश रहता। वो जान चुका था कि इज्जत काम में नहीं, नीयत में होती है। वो दयानतदारी से काम करता, वक्त पर आता, वक्त पर जाता, और किसी का हक नहीं मारता। आहस्ता आहस्ता लोग उस पर भरोसा करने लगे। उसका रवैया नर्म था, जबान साफ थी, नीयत वाज़ेह थी। एक दिन उसके वालिद ने कहा, बेटा, आज मुझे तुम पर फख्र है। ये जमला अजीर के लिए किसी इनाम से कम ना था। एक शाम अजीर मस्जिद के सहन में बैठा था। वही जगह, वही सुकून, मगर वो इंसान बदल चुका था। वो जान चुका था कि इखलाक बगैर मकसद के नहीं बनता, मकसद बगैर मेहनत के नहीं मिलता, और मेहनत बगैर सब्र के मुकम्मल नहीं होती। जिंदगी का हुस्न दौलत में नहीं, किरदार में है। जो इंसान खुद को संवार ले, वही मुआशरा संवारता है। उजीर की तरह हर इंसान कर सकता है, मगर असल कामयाबी उठकर सही रास्ता अख्तियार करने में है। वीडियो एक नौजवान उजीर की जिंदगी पर मबनी है जो मकसद, सब्र और अच्छे अखलाक के जरिए अपनी जिंदगी बदलता है। ये कहानी हर उस शख्स के लिए है जो जिंदगी में उलझन, मायूसी या बेसमती महसूस करता है। आखिर तक जरूर सुनें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।